आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया था। उन्हें बताया था कि आप रूस के साथ हमारे व्यापार को टारगेट कर रहे हैं, जबकि आप खुद कितने पानी में हैं। पूरा ब्यौरा उठाकर अमेरिका के सामने रख दिया। फिर अब जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत के जवाब पर आपका क्या कहना है, तो कहते हैं पता नहीं, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हों। जब भी वो बिना जाने बूझे कुछ भी एक्ट कर देते हैं तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इस बार कॉन्टेक्स्ट इंडिया पर लगाने वाले टैरिफ का है, जब वो इंडिया के खिलाफ टैरिफ की लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं और अनर्गल फैसले भी ले रहे हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय उन्हें सार्वजनिक रूप से जवाब देने को टालता अभी तो कब तक। जैसे सख्त और तीखे जवाब को ट्रंप दावत दे रहे थे, वैसा ही सख्त जवाब दे दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप हमें इतना बता रहे हैं कि हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, एक बार खुद के बही खाते तो जांच लीजिए। यूरोपियन यूनियन पर भी एक नजर डालिए। हमसे ज्यादा व्यापार तो रूस के साथ आप लोग कर रहे हैं। जब इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने यह सवाल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया, तो दुनिया भर का ज्ञान देने वाले, खुद को भारत का दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जानकारी ही नहीं थी। भारत की जिस प्रतिक्रिया पर ट्रंप से जवाब मांगा गया, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स में आगे चलेंगे। पहले आप सबसे पहले ये सवाल जवाब सुनिए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. मुझे सोचना होगा, मुझे इस बारे में फिलहाल पता नहीं, मैं चेक करूंगा और फिर इस पर आऊंगा। ये जवाब हिंदी के उस मुहावरे को दृष्टांत करता है, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मतलब आप लंबी लंबी पोस्ट लिखकर लगातार इंडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो रूस के साथ बढ़ चढ़कर व्यापार कर रहे हैं, बल्कि आरोप शब्द भी यहां पर गलत होगा। किसी के साथ नैतिक और लीगल ट्रेड करने को कोई आरोप थोड़ी कहा जा सकता है। और फिर आप खुद रूस के साथ कितना व्यापार कर रहे हैं, इस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए कहा था, जबकि इंडिया हमारा दोस्त है, हमने फिर भी उनके साथ बेहद कम बिजनेस किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। उन्होंने अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट भी रूस से खरीदे हैं। वो रशिया से ऊर्जा में भी डील करते हैं। यह सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इंडिया को 25% टैरिफ देना होगा, साथ ही इसके ऊपर पेनल्टी भी देनी होगी। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट करके कही थी। बाद में 31 जुलाई को उन्होंने एक और पोस्ट की जो खास तौर पर इंडिया रशिया पर ही फोकस्ड थी। ट्रंप कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया रूस के साथ क्या करता है, वो लोग मिलकर अपनी अपनी डेड इकोनॉमीज को और नीचे ले जा सकते हैं। हमने इंडिया के साथ बहुत कम ट्रेड किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक। इसी तरह रूस और अमेरिका भी एक दूसरे के साथ लगभग कोई बिजनेस नहीं करते, तो इसे ऐसा ही रखते हैं। ये जो आखिरी की लाइन है ना, जो आखिरी वाले शब्द हैं, उन पर थोड़ा ज्यादा गौर कीजिए। ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका और रूस एक दूसरे के साथ लगभग बिल्कुल बिजनेस नहीं करते। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे इस पर बात करेंगे। अभी ट्रंप की एक और पोस्ट पर नजर डालते हैं। 4 अगस्त को ट्रंप ने इंडिया और रशिया के लिए कहा, इंडिया न सिर्फ रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है, बल्कि वो लोग इसे इसके बाद ओपन मार्केट में बेच भी रहे हैं। इससे वो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि कितने लोग रशियन वॉर मशीन के जरिए यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। इसी वजह से मैं इंडिया पर यूएसए को देने वाला खासा टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। यह 4 अगस्त की पोस्ट थी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से भी जवाब आना लाजमी हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने 4 अगस्त की रात को ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसमें जो बातें कही गई हैं वो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। भारत सरकार ने कहा, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू लगातार रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब ट्रेडिशनल ऑयल सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दिए गए। उस वक्त अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि दुनिया में एनर्जी मार्केट्स स्थिर बने रहें। आगे विदेश मंत्रालय कहता है, भारत जो तेल खरीदता है वो सिर्फ इसलिए है ताकि देश में लोगों को सस्ते और किफायती दाम पर पेट्रोल डीजल मिल सके, यानी देश यानी इंडिया में। अंतरराष्ट्रीय हालात की वजह से यह बेहद जरूरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर
कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि भारत के लिए यह जरूरी है, जबकि उनके लिए यानी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के लिए यह ट्रेड कोई मजबूरी नहीं है। इसके अगले 2 पॉइंट्स में सरकार ने यूरोप और रूस के बीच हुए कारोबार का पूरा ब्यौरा खोलकर रख दिया। फिर इंडिया ने ट्रंप के एनर्जी वाले पॉइंट पर उन्हें आईना भी दिखाया। साथ ही इस झूठ का पर्दाफाश किया कि अमेरिका और रूस के बीच कोई बड़ा व्यापार नहीं हो रहा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, जहां तक अमेरिका की बात है, वो खुद भी आज भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो, पैलेडियम जो इलेक्ट्रिक वाहनों की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, खाद और केमिकल्स इंपोर्ट कर रहा है। आगे मंत्रालय ने कहा, ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाना गलत और नाजायज है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। भारत के इसी तथ्यात्मक जवाब के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की बोलती बंद हुई। उन्होंने इसके जवाब में अपने सिग्नेचर स्टाइल में फिर से कोई पोस्ट नहीं की, कोई बयान नहीं आया, बल्कि ये सब तो छोड़िए, जब रिपोर्टर ने उनसे शब्द ब शब्द पूछा भी, तब भी ट्रंप ने जवाब से किनारा करने में पल भर की भी देरी नहीं की। अब टैरिफी धमकियों के बीच ये बातचीत किस ओर मुड़ती है? भारत के सख्त जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या इंडिया के प्रति अपने अनाप शनाप रवैये को बदल देते हैं? ये आगे देखना होगा। जो भी अपडेट आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं। देखते रहिए दी लंदन टॉप।